बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मैं जिस शौकीन से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, लिटरली मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हुआ हूँ। ये वीडियो इंस्पायरेशनल भी आपके लिए बनाऊँगा, मोटिवेशनल भी, और साथ साथ इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। बिकॉज़ इतनी छोटी सी जगह के अंदर इन्होंने जो है वो इतना ज़बरदस्त सेटअप बनाया है। जो इनका रिज़ल्ट है बकरे की जो इन्होंने पलाई करी है, माशाल्लाह औसम पलाई है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे बकरे की पलाई देख के, और ख़ुद ही आपके दिल से सुभान अल्लाह माशाल्लाह निकलेगा। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मैं आपको बताता चलूँ, जो इनके पास इस वक्त बकरा है वो 120 केजी तकरीबन लाइव वेट के अंदर है, और वो आप आके फ़िज़िकली देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही पाएंगे। ये मैं आपको अपना एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। मुमकिन है कि इससे ज़्यादा ही हो, तो मैं एहतियातन वो आपको वेट का आइडिया दे रहा हूँ जो उसके अंदर ऑलमोस्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो वो इन्होंने बकरा बनाया है, और वो भी बग़ैर हाथ भराई के। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बकरा इन्होंने बग़ैर हाथ भराई के बनाया है। उसके ऊपर फोर्स फीडिंग नहीं की, क्योंकि मैं पर्सनली भी जो है फोर्स फीडिंग को अच्छा नहीं समझता। इसीलिए जो है मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि जो है इन्होंने बग़ैर किसी उसके इस इतने बड़े वज़न के ऊपर एक बकरा 120 किलो का बनाया। तो उसके ऊपर कितनी मेहनत और मुशक्क़त लगी होगी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी होंगी, वो भी इनसे पूछेंगे। और साथ के साथ ये बकरा ये सेल भी कर रहे हैं, बड़े शौक़ से इन्होंने पाला है, तो वो भी इनसे इन्फॉर्मेशन सारी लेंगे। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा। मिलते हैं अब्दुल मजीद भाई से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई। तो अब्दुल मजीद भाई, ये बताएं कि आपके शौक़ की हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से आपका शौक़ शुरू हुआ? ये भाई हमारा शौक़ यहाँ से शुरू हुआ था कि पहले हमारे उस्ताद पालते थे। सही है। तो उनको देखी देखी फिर हमने भी शौक़ करना की कोशिश की। सही है। तो फिर उन्होंने हमें बताया। फिर पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बकरा पाला था घर के लिए ना, घर की कुर्बानी के लिए। हाँ। तो वो कुर्बानी माशाल्लाह में बहुत अच्छी लगी थी। बकरा बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत वो की थी तारीफ़। तो इस साल हमने सोचा कि क्यों ना कि हम अपना शौक़ दूसरों तक के पहुँचाए। इसीलिए हमने अपना बकरा पाला और इसको फोर सेल करने के लिए पाला है। कि हमारी कोशिश ये है कि शौक़ जैसे हम कर रहे हैं कि दूसरों तक के भी पहुंच सके ये शौक़। आपने जब यहाँ पे एक छोटे से कमरे में, जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद 10 बाय 10 फीट का कमरा होगा ये मैक्सिमम, तो इसके अंदर इस तरीके के आपने बकरे पाले, आपको बहुत सारी लिमिटेशंस हुई होंगी। तो आपको मतलब वो नहीं हुआ कि यार एक बंदे की मोटिवेशन वो हो जाती है, यार इतने से सेटअप में मैं कैसे पालूंगा? आपने इतना ज़बरदस्त बकरा बनाया कैसे, थोड़ा इसके मुतालिक बताएं। बस भाई ये कह सकते हैं कि छोटी सी जगह थी ये, वो हमारा शौक़ था। और शौक़ के आगे तो फिर कुछ देखते नहीं है। सही बात है। सही है। तो हमने कोई ज़्यादा बकरे तो पालने नहीं थे कि 10 15 20 बकरे भी पल सकते थे, मगर हमने पालने टोटल 2 बकरे थे। और इन 2 बकरों के लिए हमने बहुत मेहनत की, और इस जगह को देखते हुए भी माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा बकरा हमारा तैयार हुआ है। अल्लाह का करम है। देखें, ये वजह थी जो मैं समझता हूँ कि इनका बकरा बहुत बेहतरीन पला, कि 10 बाय 10 के कमरे के अंदर लिटरली आराम और सुकून से ना 10 बकरे पाले जा सकते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2-3 अगर बकरे रखे और उनको पाला, विच मीन्स कि उन्होंने अपना 100% सिर्फ 2-3 बकरों पे दिया। इस वजह से जो है ना इन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से पाल लिया। अब मुझे ये बताएं कि आप इनको क्या क्या चीज़ें देते हैं, इंग्रेडिएंट्स आप क्या क्या देते हैं, कि अगर कोई और शौकीन इंस्पायर हो के वो भी कुछ इस तरह का पालना चाहे तो क्या क्या चीज़ें आप देते हैं? भाई हम तो इनको सुबह घास देते हैं और शाम के टाइम पे दाना देते हैं। ठीक है। सही है। इसके अलावा बाकी दूध देते हैं इनको, और भी चीज़ें होती हैं, ये फीड है वो भी देते हैं हम। सही है। अच्छा, ये बताएं कि जो आप फीड का आपने जिक्र किया, तो देखें पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा वेट गेन करने के लिए बकरे का, उसको फीड के बगैर आप उसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन फीड का सुनते ही बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा उनके जहन में ये मिसकंसेप्शन आ जाता है कि फ़ीड जो है ना वो अनऑर्गेनिक चीज़ है। ये मैं आपको इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर मैं बाकायदा एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं फ़ीड को ही डिस्कस करने वाला हूँ कि फ़ीड होती क्या है। वो इंशाल्लाह अलग एक टॉपिक है, उसमें बताऊँगा। लेकिन इन शॉर्ट ये समझ लें कि फ़ीड के अंदर भी भाई जो आपके अज्जा, आपके ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वही होते हैं खुराक के, उनको जो है ना पीस के एक पाउडर फॉर्म के अंदर उसको चूरे वाली फॉर्म में उसको दे दिया जाता है बकरे को। क्योंकि दाना जो हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, वो बकरा इजीली हज़म नहीं कर सकता। तो जो सारी चीज़ें जो है जिनमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको एक पाउडर फॉर्म में चूरे की शक्ल में बना के फ़ीड कंपनी बनाती है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की फ़ीड्स होती हैं। ठीक है। लोगों के जहन में जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि फ़ीड के अंदर अल्लाह माफ़ करे कोई समझता है सूअर की चर्बी डल रही है, कोई कहता है खून डलता है, कोई कहता है पता नहीं क्या डलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ,
मुर्गी की फीड जो है ना, उसके मुतालिक मैंने सुना है, ये बात भी मुझे नहीं पता कहाँ तक सदाकत है, कि वो खून से जानवर के उससे बनती है, जो मुर्गियाँ जो हमारी फार्मी मुर्गियाँ जो तैयार हो रही हैं। लेकिन जो बकरे की फीड है, अगर ये मुर्गी की फीड खा लेगा या ये वो खिलाएंगे तो मर जाएगा गर्मी से, इतनी गर्म फीड होती है। तो ये जो फीड होती है बकरों की, आप ये बताएं कौन सी फीड यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये मिसकंसेप्शन भी अगले बंदे का जो है ना वो क्लियर हो जाए। DDSG की ये फीड है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बकरे पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके अलावा ये बकरा भराई वाला बकरा नहीं है। सही है कि आप ये समझें कि फीड खिला रहे हैं तो भराई भी कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है बकरे में। माशाल्लाह ये खुद से खाता है और ये आपके सामने है बकरा। बिल्कुल भाई, यही तो मैं जिस बात से इंस्पायर हुआ वो यही बात है कि देखो, भराई के बगैर बकरे को उसकी नेचुरल खुराक पर, नेचुरल डाइट पे उसको जब आप इतना वेट बनाते हो ना, तो उसमें मेहनत और ख़र्चा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं। अब मैं इनसे पूछता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्या मक्खन, घी वगैरह ये चीज़ें देते हैं, तो उसका रूटीन क्या है, थोड़ा ये भी बताएं ताकि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। जी भाई, हम मक्खन भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और घी भी देते हैं और दूध भी देते हैं इसको माशाल्लाह ना। मक्खन कितना देते हैं, किस टाइम, कितने टाइम देते हैं? ये मक्खन हम इसको कम से कम 3 से 4 महीने तक के चलाते हैं ये। और रोज़ का जो इसका है ना 150 से 200 ग्राम मक्खन है डेली का। और घी का जो है वो भी ये 120 से 150 ग्राम के दरमियान का घी चलाते हैं रोज़ाना, वो भी 3 से 4 महीने तक के चलाते हैं। यानी कि ये अभी गर्मियों में मक्खन और घी चला सकते हैं या सिर्फ सर्दियों में? सिर्फ सर्दियों में चलाते हैं मक्खन और घी, गर्मियों में सिर्फ हम तेल चलाते हैं। तेल सरसों का तेल चलाते हैं, और वो चलाते हैं 30 से 50 ग्राम के दरमियान। सही है। वो बकरे के वेट के हिसाब से जैसा होता है, फिर उस तरीके से हम अंदाजे से चलाते हैं। इसके अलावा इसका रोज़ का दूध है 2 किलो के करीब, 1 किलो सुबह देते हैं और 1 किलो शाम देते हैं। यानी 2 लीटर तो यानी 250 रुपये का तो ये दूध ही पी जाता होगा एक दिन के? जी भाई माशाल्लाह, 200 रुपये का रोज़ का डेली का इसका दूध है। इसके अलावा हम इसे सेब के मुरब्बे भी देते हैं। सही है, हाजमे के लिए मुरब्बे, ठंडे के लिए मुरब्बे देते हैं। और इसके अलावा इसको दही भी दी जाती है ना, जैसा अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब गर्मी ज़्यादा होगी तो इसको लस्सी बना के भी दी जाएगी, वो एक्स्ट्रा में अलग से। ये चीज़ होती हैं। दही की लस्सी बनाते हैं या एक कुछ लोग सरसों के तेल और दही को मिला के एक लस्सी वो भी बनाते हैं? नहीं, सिर्फ दूध और दही की बस। दही दूध इंसान जो पीते हैं जी वही लस्सी होती है, इसके अलावा हम कुछ नहीं देते इसको। उससे क्या बेनिफिट होता है लस्सी से? लस्सी से ये बेनिफिट होता है कि इसका जो मैदा है ना वो अंदर से ठंडा रहेगा, और बकरा भी ठंडा रहेगा, इसको गर्मी कम लगेगी, कम से कम गर्मी लगेगी, ये होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इसकी नेचुरली जो ये खाता है डाइट कितनी है, कितना किलो आप इसको दाना देते हो, फीड उसमें कितनी डालते हो, सब्ज़ चारा कितना, ये भी थोड़ा सा बता दें। सब्ज़ चारा जो है इसका 8 से 10 किलो का होता है डेली का, और फीड जो है वो 80 से 100 ग्राम की फीड होती है डेली। हाँ, इतनी फीड देते हैं, इतनी ज़्यादा फीड भी हम नहीं देते। और इसके अलावा फीड की भी अपनी एक गर्मी होती है। एक फीड की भी एक अपनी गर्मी होती है। अब इसलिए कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं बकरों पे, इसलिए हमारा शौक़ है, हम इसको अपनी दिलो जान से करते हैं। इसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, कहीं पे भी कुछ ना हो। और वैक्सीन इसकी पूरे साल की होती है, प्रॉपर वैक्सीन करवाते हैं। वैक्सीन में हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते जानवर के साथ, इसलिए हमारा अपना शौक़ है कि हमें अच्छा लगता है इसको पालना। और इसके अलावा इसका जो रोज़ का डेली का चारा है वो है 1 से 1.5 किलो के करीब है। सही है। तो उसमें गंदुम होती है, चने के छिलके होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि 1 से 1.5 किलो इसका दाना है और फीड मिला के, और तकरीबन 8 किलो तक आपने इसका सब चारा बताया है, वो पूरे दिन में ये आप उसको टाइम टू टाइम देते रहते हो। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि बग़ैर हाथ भराई वाले बकरे पे इतने वेट गेन के बाद आपको बेनिफिट ये मिलता है। मैं कोशिश करूँगा, वैसे छोटा सा कमरा है, अगर मैं इसकी चलने की, वॉक की कोई फुटेज ले सका ना, साथ साथ वो भी आपको दिखाऊँगा कि हाथ भराई वाले बकरे जो होते हैं ना, उनकी ये टांगें ना नीचे से टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे उनके जॉइंट्स ना उनके वज़न की वजह से वो टेढ़े हो जाते हैं। ये बकरा बिल्कुल, आप इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर फ्रेम देखेंगे ना, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रेम है। और आप इसको चलाएं, मैंने खुद चला के पहले देखा है, जब जाके मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ये स्मूथली चलेगा। इसको अगर आप देखें, इतनी शदीद गर्मी है कि मुझे मुस्तकिल पसीना आ रहा है, लेकिन बकरा जो है ना वो हाँप नहीं रहा। आपको अगर दिख रहा होगा ना, बकरा नॉर्मली खड़ा हुआ है। जो हाथ भराई वाले बकरे होते हैं वो हर वक्त अंदर से उनके ऑर्गन्स इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि वो हर वक्त जो है वो हाँप रहे होते हैं। ये बताएं, बकरा आपसे प्यार व्यार करता है, मोहब्बत का कोई अपना वो थोड़ा सा? बकरे का मोहब्बत है बहुत, इसके साथ हम लोग लगे रहते हैं। कम से कम भी डेली के 3 से 4 घंटे एक टाइम के होते हैं, और शाम में 2 से ढाई घंटे। यानी कि सुबह हम जैसे 7 बजे आते हैं इस बकरे के पास, तो 10 से 11 के दरमियान हम यहाँ से जाते हैं इस बकरे के पास से, और फिर ऐसी रात को 10 बजे आते हैं, तो 12 साढ़े 12 बजे हम इस बकरे के पास से जाते हैं। यानी कि डेली के 6 से 7 घंटा हम इस बकरे के साथ
टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि आप, इसका मतलब है कि कुंवारे हैं, शादीशुदा बंदा तो इतना टाइम नहीं दे सकता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कुंवारे हैं, मगर कुंवारे भी हैं या शादीशुदा हैं वो अलग मैटर है। इसके अलावा इसका एक शौक़ है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शौक़ की कोशिश तो करते हैं मगर कर नहीं पाते। कोई मजबूरी होती है, जगह नहीं है, या बीवी बच्चों के मसाइल हैं, उनकी वजह से नहीं कर पाते। तो हमारा ये शौक़ है, हमारी कोशिश यही है कि जो लोग नहीं कर पा रहे वो भी करना शुरू करें। इसलिए ये वीडियो देखेंगे लोग तो उनमें इंस्पायर होंगे, जज्बा पैदा होगा एक तरीके का कि वो शायद कोशिश करें आगे की कि वो भी पालें। भाई देखें, ये जो मैंने अभी एक छोटी सी जुगा तो मारी थी ना, एक जोक मारा था, उसका जोक सपाट, लेकिन मकसद यही है बताने का कि लोग फजूल चीज़ों में ना अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। आप देखें माशाल्लाह इसके ऊपर इन्होंने मेहनत करी, कुर्बानी का जानवर है, अलग ही अल्लाह ताला ने इसको खूबसूरती दी और इनकी मेहनत से, अल्लाह के करम से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना वो आएँ, फजूल किस्म की चीज़ों को छोड़ के ये बाबरकत नबियों वाला जो शौक़ है ना, नबियों वाली जो सुन्नत है, इस सुन्नत को हम अपनाएं और कुर्बानी के अमल को जो है ना, इसको ब्रीडिंग को और इन सारे सेटअप को आगे बढ़ाएं, इसको तरक्की दें हम पाकिस्तान के अंदर। तो ये बता दें, अपना नंबर भी बता दें आप अब्दुल मजीद भाई, और कि आपसे लोग कांटेक्ट कर सकें, लोकेशन वगैरह भी अपनी बता दें थोड़ी सी। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और एड्रेस ना दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप उसमें देख लीजिएगा। चलें सही है, ठीक है, नंबर और वो मैं आपका डाल दूंगा। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछना रह गई थी वो ज़रा मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये बकरा, ये अगर कोई इनसे परचेज़ करके इनके पास पलवाना चाहे तो क्या ये सर्विस भी ये दे रहे हैं या फिर ये सिर्फ सेल करेंगे इसको? नहीं भाई, हम ये सर्विस भी देंगे। इसलिए जिस तरह हमने इस बकरे को पाला है, शायद कोई नया बंदा, नया दोस्त हमसे लेके जाए, वो इसकी डाइट का ना ख्याल रख सका तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए ये अभी के लिए बकरा ईद तक के लिए कोई भी भाई हमसे ये परचेज़ करेगा तो हम उसको बकरा ईद तक के पाल के देंगे। और इसके अलावा भी आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम बकरे पलाई करें दोस्तों को। जी, अगले साल से इंशाल्लाह पलाई सर्विस भी स्टार्ट करेंगे हम। चलें सही है, शुक्रिया। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।